हम सभी का इस संसार से मोह है या नहीं है? हम सभी ने बना रखा है, साधु संतों ने बना रखा है, गृहस्थियों ने भी, ब्रह्मचारी सभी ने। लेकिन ये संसार हमारा घर नहीं है। इस संसार से हमने मोह नहीं करना। क्यों मोह क्यों नहीं करना? क्योंकि कल इसको छोड़ना पड़ेगा। जब मोह होगा, जब छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी कठिनाई होगी। अगर किसी चीज को हम अपना लेते हैं, अपने समझ लेते हैं, उसको छोड़ने में कठिनाई होती है या नहीं? हाँ। तो ये संसार की कोई वस्तु, पत्नी, बच्चे, पति, घर, बैंक बैलेंस, कार, बंगला, कुछ भी जो है सभी छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी थी कि शुरू से बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और गुरु शुरू से प्रशिक्षण देते थे उसको, भाई ये संसार हमारा घर नहीं है। बड़े होकर वो या तो अच्छे गृहस्थी बनते थे, मोहग्रस्त नहीं होते, या फिर त्यागी बन जाते थे, साधु बन जाते थे। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन कलयुग का पहला है। प्रभुपाद कहते थे मुसलमानों ने भारत पर कोई 800 साल राज किया। उन्होंने बहुत सारे, जितने भी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में मुसलमान है ना, एक कोई अरबिस्तान से नहीं आए, ये सब कन्वर्ट है, सब हमारे भाई बहन हैं। ये बहुत सारे समझ भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं समझ रहे। तो ये भारतवर्ष, सारा संसार ही भारतवर्ष है। इससे पहले मैं क्या कह रहा था भूल गया मैं। तो हम सबका मोह जो है ना, इस मोह रूपी फांस को, मोह रूपी रज्जू फांस या रस्से को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। भक्ति कैसी? निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। नहीं तो कामना से हम सब भरे पड़े हैं। गृहस्थियों को तो छोड़ो, साधु संत भी भरे पड़े हैं। मेरा बड़ा आश्रम हो, बड़े शिष्य हो, मेरे कार बंगले नीचे हो, सभी मोह माया पड़ गए हैं। तो ये मोह जो है ना, ये मोह हमको नरक में ले जाएगा। क्योंकि हम दो बातों को भूल जाते हैं। प्राय आप लोगों को याद दिलाया जाता है। आज बाहर से कुछ लोग आए हैं। प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने कहा है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराएंगे तो सीखेंगे। और भगवान ने तो अपने मुखारबिंद से 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। परम पिता तो कह रहे हैं जन्म दुखदाई, मृत्यु दुखदाई, वृद्धावस्था, दोष, ये सब दुखदाई हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारियां दुखदाई, दुख दोष। भगवान के दिन को दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान इनके दर्शन करने के लिए? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। मैं ही बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि सबके लिए आएंगे, सीधी बात है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, गोरे के लिए भी, काले, सबके लिए आएंगे। देखो ये बात भी दोहराई जाती है। प्राय जो लोग शरीर छोड़ते हैं ना, डॉक्टर लोग देखते हैं शरीर छोड़ते हुए लोगों को, वो मल मूत्र का त्याग कर देते थे। क्यों? डर जाते हैं वो यमदूतों को देखकर। घबराहट से मल मूत्र का त्याग हो जाता है।
देखो, डर ऐसी चीज है। एक बार हम विदेश में थे, वहां भारत से सर्कस गई, तो जहां हमारा आश्रम था उसके पास ही मैदान था, वहां वो सर्कस लगी। हम एक दिन चले जानवरों को देखने के लिए। शेर, हाथी, कई प्रकार के जानवर उनके पास थे। तो हम देख रहे थे जानवरों को। क्या देखा, एक हाथी खड़ा है उधर, बहुत बड़ा। पास में तो सर्कस वालों को छोटा सा कुत्ता। वो कुत्ता हाथी से गुजरा, हाथी कुत्ते को देकर डर रहा है। वही करके उसने उसको पूंछ मारी, कुत्ता तो भाग गया और मलमूत्र का हाथी ने त्याग कर दिया। देखो, हाथी डर रहा है कुत्ते से। ऐसी कहते हैं हाथी की आंखें। उसका हाथी को ये पता मेरा शरीर बहुत बड़ा है तो बस सबको खा जाए, वो सबको मार दे। कई पागल हाथी मार देते हैं लोगों को। तो भय, ये डर हम सब में बना हुआ है। हम निडर कैसे होंगे? केवल कृष्ण कृपा से, कृष्ण भगवान की शरण में आने से, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपने से ही हम निडर होंगे। नहीं तो हम सबको डर बना रहेगा। ये डर खत्म होना चाहिए। जब संसार से जाना ही है, ये मतलब मेरा घर नहीं है, तो फिर डरना क्यों? क्योंकि हम क्यों डरते हैं? भगवान की शरण में नहीं है। मेरा मन विषय विकारों में लगा हुआ है, मेरा मन स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है। कब मिले हम, कब भोगों को भोगें, बस इसी के कारण डर है। और जब तक शुद्ध भक्त नहीं समझाए तो किसी को समझ नहीं आता। ये सब प्रभुपाद जी ने समझाया है। प्रभुपाद जी ने सारी बातें समझाई हैं। तो विचार करो। इसलिए कबीर जी ने कहा कि भगवान ने तो, मैंने बताया, दर्शन करने के लिए कहा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। भगवान भी कह रहे हैं, उनके भक्त भी कह रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। उन्होंने श्री भगवान कहा, मैं कृष्ण भगवान कहता हूं। भगवान कृष्ण है, ये भी थोड़ी सी चर्चा का विषय है। हमारे भारत के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं का सम्मान करो, पूरा सम्मान करो। उनकी पूजा अपनी समझ को ठीक करो, कैसे करनी है। जैसे गोपियों से शिक्षा लेनी है। गोपियां, ब्रज की गोपियां जो थी, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। सच्चा प्रेम गोपियों का कृष्ण भगवान से था। जब भगवान ब्रज से, अब कंस का भी कल्याण करना था, कंस दुष्ट, कंस ने अक्रूर जी को भेजा, जाके उन कृष्ण बलराम को ले आओ यहाँ पर। अक्रूर जी तो भक्त थे, लेकिन कृष्ण अपना कंस राजा था। लेने गया तो ब्रजवासियों के प्राण जा रहे हैं, गोपियां रो रही हैं। सच्चा भाव था। नंद जसोदा रो रहे हैं। जितना सुख भगवान ने वात्सल्य भाव का नंद जसोदा को दिया, इतना वसुदेव और देवकी को नहीं मिला। भगवान पुत्र तो वसुदेव और देवकी के मिले, बने, लेकिन सुख सारा नंद जसोदा को। उनकी बड़ी तपस्या भक्ति थी। सब रो रहे हैं। गोपियां रथ के आगे लेट गई। हे कृष्ण, आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आप
कि बिना हम नहीं जी सकेंगे। एक गोपियों और कृष्ण का जो संबंध है ना, ये संसारिक स्त्री पुरुष का नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मेरी दृष्टि खराब है, मुझे तो यही दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं। गोपियों और कृष्ण का संबंध बड़ा दिव्य है, ये आध्यात्मिक स्तर का है। यहाँ संसार में जो स्त्री पुरुष का संबंध ये भौतिक है और ये नरक का द्वार है। गोपियों और कृष्ण का संबंध वैकुंठ का द्वार है। और जो कलयुग में भगवान प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या सिखाया? गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानुदास। प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, 1000 गुना दूर, 1000 टाइम, 1000 समय दूर गोपियों के दासों के दास हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गोपियों जैसा कोई भक्त भगवान का नहीं हुआ, ब्रजवासियों का। और भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। ये भक्ति प्राय लुप्त हो गई थी, कहीं कहीं थी, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा। शुद्ध भक्त का चमत्कार देखो। शुद्ध भक्त अपने गुरु जी से पहली बार मिले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से 1922 में। 1922 में उनसे भेंट हुई, उन्होंने उनकी आत्मा को देख लिया। गुरु महाराज साधुओं से मिलते ही नहीं थे, उनके मित्र मलिक ले गए उनको। गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने उनको देख लिया। उसमें प्रभुपाद 20-25 साल के थे। उन्होंने पहली भेंट में ही श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने हमारे गुरु महाराज को कहा, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? 1922 पहली भेंट में कहा था। अभी फिर प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों कहा? अंग्रेजी भाषी संसार, विदेशों में क्यों? क्योंकि हम सब पर विदेशियों का भूत सवार हो गया है। हम देशी लोगों को अपनी संस्कृति नहीं चाहिए, चोटी नहीं रखनी, जनेऊ नहीं पहनना, तिलक नहीं लगाना, ये हमारी संस्कृति है। और इनका महत्व शास्त्रों में बताया, क्यों? तिलक लगाने मात्र से ही, गोपी चंदन लगाने मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये कौन से पुराण में वर्णन है? किसी पुराण में मैंने पढ़ा था ये, देखो जरा उसको। तो ये सब बातें समाप्त हो गई। हम सब अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं। संस्कृति सभ्यता है तो भारत में है और किसी देश में नहीं है। वहाँ क्या है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। मैंने कहा विदेशों में जाना था, पर मेरा बड़ा समय विदेश में भी था। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में भी गया, फ्रांस में भी गया, जर्मनी में भी गया, आयरलैंड में भी गया, कई देशों में। लेकिन अब देखो, वहाँ एक आयरलैंड में हमारा मंदिर शुरू हो रहा था, मैं बताऊंगा आपको क्या हालत हो चुकी है। तो वहाँ पर एक इंडियन परिवार था। वो जो परिवार वहाँ था आयरलैंड में, उनके पिता एम्बेसी में थे। जब वो उनकी पोस्टिंग वहाँ हुई तो बच्चों को उसने वहीं आयरलैंड में सेटल कर दिया। तो हम उन्हीं के घर में ठहरे। उनके घर में एक जवान लड़की, हम साधु भेष में, हमारे पीछे पड़ गई। ये है वहाँ की सभ्यता। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, स्त्री पुरुष के पीछे नहीं पड़ती। माँ बाप विवाह करते हैं बेटी का, अच्छा लड़का देख करके। वहाँ स्त्रियाँ बेशर्म। अब जैसे एक बात मैं फिर सुनाता हूँ आपको, पहले भी सुनाई थी बहुत पहले। एक हमारे जान पहचान के टोरंटो में रहते थे, वो ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क आए।
एक विदेशी घर में पेइंग गेस्ट रहे वो। तो कहते हैं महाराज क्या ये कल्चर है, वो भी शर्मा है कहीं मध्य प्रदेश के, टोरंटो में है वो। तो मैं न्यूयॉर्क में था और घर की जो लेडी है मेरे को कहती है देखो मेरी बेटी कितनी बेवकूफ़ है, उसको गेस्ट को कह रही है इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं। माँ सोच रही है बेटी के लिए, ये कल्चर है वहाँ का। ये जानवरों वाला जीवन विदेशी इतनी टीप टाप है ना, सब नरक का द्वार है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ये शरीर चाहे स्त्री का मिला चाहे पुरुष का मिला, ये नरक में से जाने के लिए, बचाने के लिए मिला, भगवत प्राप्ति के लिए मिला। कलयुग का पहला जरूर है, लेकिन हम चाहें तो प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से हम अपने आप को नरक में जाने से बचा सकते हैं। कैसे? इस प्रेमा भक्ति जैसे शब्द हम गाते हैं ना, वो प्रेमा भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाशी जाते। गुरु जी की प्रार्थना हम जब आखिर में करते हैं, आज मैं भी बोल देता हूँ, श्री गुरु चरना पद्मा केवल भक्ति सदमा, बंदो मोहे सावधान माथे। यहाँ रा प्रसादे भाई ए भावा तौरे आ जाई, कृष्णा प्राप्ति होई जहाँ होई थे। गुरु मुखा पद्मा बाक्या चित्ते ते करी आज्ञा, आर ना करी माने आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आश। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी जते, वेदे गाय जहाँ राचरी तो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकेनाथ लोके राजीवाना। आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पद छाया, एवे जस गो सुख त्रिभुवन। प्रभु पाद पतिता पवन, ए अधम ले लो शरण। देखो आप सबसे इंटरनेट में सुनने वाले सबसे कह रहा हूं, आज भी आप प्रभुपाद की शरण ले सकते हैं। जैसे भगवान हैं, मैंने पहले भी समझाया था फिर समझा रहा हूं, ऐसे उनके शुद्ध भक्त भी वैसे ही हैं। कहे प्रीतम तमें उड़को इंदाने, प्रीतम जी कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद, इनको पहचानो। क्या? हरि न जन हरि जेवा, जो हरि के भक्त हैं, हरि के जन हैं, वो हरि जैसे ही हैं। हरि तो हरि ही हैं, कृष्ण हैं, पर उनके भक्त भी वैसे ही होते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता। बड़ी एक फेमस कथा क्या है, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की। अम्बरीश महाराज राजा हैं, इन कथाओं को दोहराने से शुद्धि होती है, ध्यान में आ जाती है। अम्बरीश महाराज राजा हैं पर बड़े महान थे। क्या महानता थी उनकी? अपने हाथों से, राजा तो बड़े सूक्ष्म शरीर होते हैं, भोजन बनाते, आटा गूंथते, भगवान के लिए भोग तैयार खुद कर दे अम्बरीश महाराज। एक बार आटा गूंथ लिया राजा, पसीना आ रहा उनको, भगवान पीछे प्रकट हो गए, पंखा कर रहे हैं अपने भक्त को पीछे से, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश तू मेरे लिए इतने कष्ट उठाता है। देखो भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, भक्त नहीं चाहते, ये नहीं कि हम भक्त से बने भगवान मेरी सेवा, ना, उनकी भावना इतनी उच्च कोटि की हो जाती है। अभी वसुदेव देव की कौन है भक्त हैं भगवान के, नंद यशोदा कौन है भक्त हैं भगवान के। एक बार नंद बाबा ने कहा, कान्हा मेरी पादुका ले आ। कान्हा छोटे से हैं, नंद बाबा की पादुका बहुत बड़ी बड़ी है, एक पादुका उठाई, सर पर उठा कर भगवान ले गए। नंद बाबा देख रहे हैं, भगवान भक्तों की पादुका भी सर, वो चाहे माँ की गोद में है, यशोदा जी की गोद में है, तब भी भगवान है। अगर वो 125 साल पहले प्रकट हुए तब भी भगवान। भगवान हर समय भगवान है। जब प्रकटी हुए थे ना, तो पूतना मारने आई थी, उसने राक्षस भी भेष बदल लेते हैं, सुंदर भेष बना लिया,
ऐसे लगा कि वैकुंठ से लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई। राक्षसी, क्यों उसने किया ऐसा? एक दिन कंस बड़ा दुखी था, राक्षस। तो जो पूतना थी, कहती महाराज क्यों दुखी हैं? कहते मेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है। राक्षस ये सोचते हैं हम अमर हैं, अमर यहाँ पृथ्वी पर कोई नहीं, मृत्यु लोग है, सब नहीं मरना है। ब्राह्मण भी मरेंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अमीर, गरीब, सब ने मरना, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। तो पूछना कहती महाराज मैं मार दूंगी उसको। उसने क्या अपने स्तन पर जहर लगाया। पहले तो उसने कई बच्चे मारे, नहीं ये वो नहीं बचे। आखिर उसको पता लग गया कृष्ण का, पहुंच गई गोकुल में। तब कृष्ण भगवान गोकुल में थे। गोकुल गोविंद आयो, तो यशोदा मैया की गोद में है भगवान। मालूम सुंदर स्त्री आ गई भेष बदल कर, राक्षसी ऐसे बनी है कि जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी, तेरी लाला को मैं खिलाऊं। यशोदा मैया बोली वाली है लो, तो एक तरफ ले गई, खिलाते खिलाते अपने स्तन पर जहर लगा रखा था उसने। किसने? पूतना ने। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, स्तन पान कराने लगे। तो भगवान ने जब स्तन पीने लगे उसके, भगवान को जहर थोड़ा मार सकता है? हम लोग जहर से मर सकते हैं, परमात्मा को कोई नहीं मार सकता। वो ऐसा समय कोई नहीं था जब कृष्ण नहीं थे, या नहीं हैं या नहीं रहेंगे। वो थे, हैं और रहेंगे। कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। ये सूचना हमारे ग्रंथों में है, ये सनातन में है और कहीं नहीं है। जो लोग भारत में सनातन धर्म में जन्म लेते हैं उनको तो अपना जन्म सफल करने के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहिए। संसारी कामों में लगे रहे, अच्छी नौकरी मिल गई, बड़ा घर मिल गया, नर्क में जाओ, जाओ नर्क में। मृत्यु हुई, मुँह माया फंस गए, औरत रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, नर्क यमदूत आ गए हैं लेने के लिए। मलमूत्र का त्याग हो गया। तो भारतवासियों को मौका है भगवत प्राप्ति करने का। ये कृष्ण की सूचना भारत में है। कृष्ण के शुद्ध भक्त ने सारी दुनिया को बता दिया कि कृष्ण ही भगवान है। देखो किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। जीसस ने क्या कहा? जिनके बड़े अनुयायी हैं, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। मोहम्मद साहब ने क्या कहा? अल्लाहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो है वो पैगंबर है, रसूल का, भगवान का, खुदा का। यही दो बड़े हुए ना जिनके दो मत हैं। किसी ने अपने आप को भगवान कहा है नहीं, किसी देवता देवी देवता, भगवान केवल कृष्ण है। इति सा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए भगवान युग पर्यंत युग प्रकट होते हैं। तो याद रखो, नए पुराने भक्तों, इंटरनेट में सुनने वाले, नए पुराने इंटरनेट में सुनने वालों, ये जीवन, ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। आप में से कोई कहे या मैं कहूँ बड़ा कठिन है प्राप्त करना, तो ये हमारे ध्यान में नहीं है, क्योंकि संसार में खोए हुए हैं। जैसे बच्चा बचपने में खोया हुआ है, वो पढ़ना नहीं चाहता बचपना। क्या बच्चे के लिए नहीं पढ़ना ठीक है? बोला करो, पढ़ना जरूरी है या नहीं? पर बड़े बड़े घरों से बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं? बोलो, कोई ही बच्चा होगा जो पढ़ना चाहेगा, पर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। क्या करना चाहते हैं? घर में रह के खेलना चाहते हैं। अच्छे माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक बात सुनाता हूँ मैं, आप सुना देता हूँ दोबारा, पहले भी सुनाई है पर बड़ी देर हो गई। जब हम 11वीं कक्षा में थे तो हमारे शरीर से बहनोई, वो प्रोफेसर थे। हमने कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखा था, बुक कीपिंग, बिजनेस मेथड। तो वो इसी के प्रोफेसर थे। उनका नाम था
श्रीमान प्रोफेसर मदन मोहन मिश्रा। तो हम उनके पास कुछ सीखने के लिए आए। भाई मेरे एग्ज़ाम अभी 11वीं के, तो हमको पढ़ाने लगे, सिखाने लगे। तो हमारी बहन के हाँ बच्चा पैदा हुआ था, थोड़ा छोटा ही था, थोड़ा बड़ा हो गया वो। तो बच्चे को किंडरगार्टन में पहले भेजते थे, समझता था बातों को। तो किंडरगार्टन में भेजने के लिए स्कूल का नाम जब ले तो इतना चिल्लाए, गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएं, क्या हो गया बच्चे को, स्कूल नहीं जाना। माँ भी कहती है नहीं जाएगा, ही नहीं पढ़ेगा, बाप भी कहते हैं नहीं पढ़ेगा। माँ भी पढ़ी लिखी हमारी श्री से बहन, और बाप प्रोफेसर, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने उसको गोद में लिया, बच्चे को लेकर डराया, वो जाएगा तो स्कूल नहीं, डराया जब तो डर गया मेरे को देख के। मेरे को देख के पता क्या कहता है कि मेरा कंस मामा, मुझे कंस मामा कहा उसने। आज वो कंस मामा कहने वाला भी प्रोफेसर ही है, वो भी प्रोफेसर बन गया है, उसने भी पीएचडी की है। तो हम लोग भक्ति नहीं करना चाहते, सुधाम समझा ये रहा हूँ। इस संसार से याद रखो कुछ नहीं मिलना, यमदूत मिलेंगे, नरक मिलेगा अगर कुछ। ऐसे प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से अगर हम भक्ति में लगे, मान लो भक्ति पूर्ण नहीं हो सकी, भगवान ने मिले, फिर भी यमदूत नहीं आएंगे, फिर भी विष्णु दूत ही हमको अगला शरीर अच्छा दे देंगे, यहाँ से यहाँ छोड़ी हुई भक्ति वहाँ शुरू करेंगे हम। लेकिन सदगुरुदेव प्रभुपाद कहते थे हमें इच्छा नहीं करनी फिर से जन्म लेने की, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। फिर जन्म होगा माँ के घर में, फिर उल्टा रहना पड़ेगा, जैसी माँ भी मिली ऐसे फिर मिलेगी, बड़ा कष्टप्रद है। उल्टे रहना, पैकिंग है घर में। और आजकल की माताएं बेचारी ऐसी हैं, कुछ खट्टा खा लेंगी, मिर्चियाँ खा लेंगी, बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, पेट में बहुत कष्ट भोगता है, वो परवाह नहीं करती। कलयुग का प्रभाव हो रहा है, लेकिन ये कलयुग की शुरुआत है। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी 5,000 वर्ष मात्र व्यतीत हुए हैं, 4,27,000 अभी बाकी हैं। तो अभी 10,000 साल तक, ऐसा गुरुदेव ने कहा, ये कृष्ण भावना का प्रचार होगा। और जो हृदय से इसको अपनाएंगे वो अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से बचाएंगे। तो गुरुदेव की कृपा से मैं यही कहता हूँ, आप सब हृदय से इसको कृष्ण भावना को अपनाओ। क्या कर भावना का बदलना, परिवर्तन करना है। मेरा मन जो स्त्री चिंतन करता हुआ, हमारी स्त्री मेरे लिए माँ है, स्त्री चिंतन नहीं करना। स्त्री पुरुष का भी चिंतन करती है, उसके लिए अपने पति के सिवा सब पुरुष पिता के समान हैं, दोनों के लिए। और अपने पति से भी मर्यादित संबंध रखना, केवल संतान के लिए। अगर ये मर्यादा पालन नहीं होती फिर नरक में जाना पड़ेगा। पर अगर आप भक्ति को अंगीकार करते हैं ना, भक्ति में इतनी शक्ति है, ये गुरु महाराज ने बता दिया है, प्रभुपाद जी ने, कि आपका मन हट जाएगा। अभी लगता बड़ा कठिन है, स्त्री को भी लगता है कठिन है, पुरुष को भी लगता है कठिन है, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकती। लेकिन भक्ति के द्वारा ये छूट जाएगा। इसलिए एक भजन हम गाते हैं, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। क्यों करनी है भक्ति? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। पता किसी को? बोला करो। है जब तक सांस तब तक तू चाहे तो कुछ कर ले। क्या करेगा? भक्ति श्री कृष्ण की कर ले,
खजाना नाम से भर ले। अरे मूर्ख, तुम जो भक्ति नहीं करता, समझ कुछ बड़ी शिक्षा की बातें हैं। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा। ऐसा ही होता है नहीं, ना कोई पूछेगा पानी ना पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो अभी इसे शमशान पहुंचाना। ये गति है शरीर की। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। अभी हमको अटपटा लगता होगा, लेकिन हमारा कोई काम नहीं यहाँ पर। ये जो भी है ना, हम समझते हैं ना, ये मेरे मलिन मन की उपज है और कुछ नहीं। मन मलिन हो गया कैसे? स्त्री संग करके, स्त्री का मन मलिन हो गया पुरुष का संग करके, भगवान को बिल्कुल भूल गए। अर्जुन ने पूछा भगवान को, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, श्री अर्जुनोवाच अथा केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा निजोजिता। हे वृष्णिवंशी, भगवान वृष्णिवंश में प्रकट हुए। जीव ना चाहता हुआ पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है उसको बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है। अर्जुन का प्रश्न समझ में आया? बोला करो। तो भगवान इस अर्जुन के प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं? श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्चनो महत् पापमा विधियेन हि वैरिणम्। व्यक्ति बिना इच्छा के जो पाप करता है, इसका कारण काम है। जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है, बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। भगवान कह रहे हैं ये इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? ध्यान इस बोलो, इसको, इस बात को याद रखो। देखो, मैंने विदेशों में क्या देखा? बेशर्मी का प्रदर्शन। पर आपको बताऊं थोड़ा एजुकेट करने के लिए, बुढ़े हो गए हैं, एक बुढ़ा बुढ़िया भी बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं सबके सामने। लानत है ऐसे जीवन को। ये जीवन है विदेशियों का, अमेरिकनों का क्या, या अंग्रेजों का क्या, या फ्रांस वालों का क्या, इतना यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये इनका जीवन है। और हम लोग उन्हीं के पीछे पागल हो रहे हैं। वही शिक्षा भी जिन्होंने भारत में 60 साल राज किया ना, वो शिक्षा फैला दी यहाँ पर, क्योंकि ये भी अंग्रेजों के अनुयायी थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, 60 साल राज करने वाले। ये तो प्रभुपा जी की कृपा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री अभी आया है, तीसरी टर्म उसकी अभी ये है, जो भगवान में मानता है, विदेशियात को समझता है बेकार है, नरक है सब, कुछ नियमों का वो पालन करता है। तो थोड़ी सी कुछ लोगों के बचने की संभावना है। पता नहीं आगे कैसा समय आएगा। समय कैसा आएगा कि सब लोग नरकों में जाने की तैयारी करेंगे। भारत में भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन जैसा कि सदगुरुदेव प्रभुपाद ने कहा है, 10,000 साल तक मौका है। तो गुरुदेव की कृपा से मैं सबसे निवेदन करता हूँ, इंटरनेट में सुनने वालों से, यहाँ सुनने वालों से ये निवेदन करता हूँ कि आप जो हैं बचने का प्रयास करो। बचो और बचाओ। खुद भक्ति करो, दूसरों को भक्ति में लगाओ। ये हमारे गुरु महाराज की इच्छा है। उनकी कृपा से हमारी भी यही इच्छा है। हरि बोल देता क्यों नहीं वो। तो हमें इन बातों को, 2 बातों को, जैसे भगवान ने कहा ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसे कबीर जी ने कहा कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान।
अगर कल्याण चाहिए मौत और भगवान को नहीं भूलना। फिर कहा है निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पूछेगा खाना ना कोई पूछेगा पानी, ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इनको अभी शमशान पे जाना। इसलिए ये गति हो जाएगी एक दिन इस शरीर की। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। आगे फिर वो शिक्षा दी गई है, जो घर में आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझको खिलाते थे, कोई सोडा की बोतल कोई दूध लाते थे, कोई कोका कोई लिमका कोई कॉफी पिलाते थे, होता ऐसा नहीं। वह अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल रोटी दाल कुछ नहीं बनाएंगे, नहीं वे खाएंगे खुद भी न तुझको खिलाएंगे, काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए तू प्राणी जब तक है अभी क्या, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। वहां जाकर करेंगे क्या उसे भी ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाए तो भक्ति का रास्ता चुन लो। वहां ले जाकर अर्थी चिता पर रख दी जाएगी, भला यह देख करके तरस किसको न आएगी। मगर कर क्या कोई सकता, अब नहीं कोई चारा है, भजन भगवान के बिनु अब नहीं कोई सहारा है। भगवान का भजन तो प्राय अभी ऐसा प्रचार प्रसार नहीं करते लोग, सूट बूट पहन के रहेंगे, अरे यमदूत ले जाएंगे आखिर में। खड़े सब मित्र गण साथी सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी पत्नी बहू बेटी सब रोते जारो जार, सब रो रहे हैं, वो जल रहा है। मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है, बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है। घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। लेखक कहते हैं दुनिया के लोगों देखो कैसे जवा दी। मृतक शरीर में घी डालते हैं नहीं, हमारे रिवाज डालते हैं, डालते हैं। जीते जी बेचारे को कुछ नहीं खिलाया, कभी पिला रहे हैं घी। कैसी सजा दी। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इतर सुगंधित में खाते थे, उस तन को वही लोग आज आग लगाते हैं। रहे देखते ही लोग वह जलता चला गया, अग्नि में वह जलकर राख बनकर जलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। जोड़ा था जिस धनमाल को सब छोड़ कर गया, कोई साथ ले जाता है? लगे हैं सब जोड़ने में लगे, ऐसे लगे सब साथ ले जाएंगे। सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया, जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए, कोई रोवे कोई पीटे कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन मेहमान आए हैं। सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ नहीं खाए हैं। जला चुल्ला बना भोजन सभी पेट भर खाए, गए सब लौट कर घर जहां से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते हैं, गए 10 दिन तो वे भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। माता पिता पत्नी जो बहन भाई थे, जो हर समय हर कार्य में होते सहाय थे, बेटे बहू छोटी बेटी बड़ी कन्या दामाद थे, परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वह सूरत काफुर हो गई, मतलब चले गए, जो हमेशा के लिए दूर हो गई।
संसार क्या बना है, क्या है संसार जिसमें मेरा मन लगा है, ये सब धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। सत्संगियों तुम देख लो संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। भिक्षुक यति या कोई योगी फकीर हो, ये नहीं कि हम नहीं जाए, सब नहीं जाना है, चाहे महंत मठाधीश चाहे शूरवीर हो। आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा, कर्मानुसार फल वह जरूर पाएगा। ईश्वर के जहां न्याय है, अन्याय नहीं, उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं। उसकी पकड़ से बचे और तो कोई उपाय नहीं है दुनिया के कामों में, लेकिन भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। अगर तूने भक्ति की ना, तो फिर भगवान के दूत नहीं, यम के दूत नहीं आएंगे, भगवान के दूत आएंगे तेरे को लेने के लिए और तेरे को धाम में ले जाएंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है, हिंदू सिख जैनी या मुसलमान नहीं है। उसके यहाँ है न्याय, अन्याय नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। कृष्ण का भजन ही काम आएगा, लेकिन समझ क्यों नहीं आती? कौन उत्तर देगा? हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर जी ने, मन शुद्ध नहीं है इसलिए समझ नहीं आती। आवश्यकता इस मन को शुद्ध करने की है, और इस मन की शुद्धि ये जो संत जिनके पीछे हम खड़े हैं, इन्होंने शुद्धि का रास्ता बताया और करके बता दी। ये जो विदेशी भक्ति में लगे तो मन शुद्ध हो गए, तभी तो लगे ना, तभी तो उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़े या नहीं। तो ये सच्चे संत हैं, इनको जीवन में धारण करो, इनका प्रचार प्रसार करो। आज भी ये आपकी मदद करेंगे। जैसे एक बालिका आंध्र प्रदेश में रहती है, उसने इनको याद किया और इन्होंने दर्शन दिए। वो कहती है, गुरु महाराज मेरे पर कृपा करो, मेरा जप अच्छी तरह से हो, मेरा आशीर्वाद। फिर कहा मेरा कृपा करो, जप करूँ तेरे आशीर्वाद। फिर कहने लगी मेरा, कहते मुझे अभी जाना है, मैं उधमपुर में रहता हूँ। उसको बोल के उसने फिर बताया था मधुप्रिया को। आज की डेट में ये संत, उधमपुर का नाम नहीं सुना होगा आपने, वहाँ विराजमान है, क्योंकि इनकी कृपा से वहाँ जो सारे भक्त निष्काम सेवा कर रहे हैं, इन्होंने अपना निवास वहाँ बनाया है। तो हमें कृष्ण का भजन करना है। मन नहीं समझेगा, उसको समझाने का प्रयास करना है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की, मत आस कीजिए। सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। मेरे प्यारे हरि भक्तों में माता हो, ये जो दूसरा नोटों का खजाना भर रहे हो ना, ये यहीं का यहीं रहेगा। लक्ष्मी नारायण की है, ये नारायण के साथ रहती है। आज हम लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, नारायण को भूल रहे हैं। नारायण श्री कृष्ण है। पैन पोशाक बांध कर साफा, हट्टी ऊपर सेठ गए, जाते ही एक चक्कर आया, सेठ थड़े पर लेट गए, मृत्यु हो मर गए। देखो तमाशा अजब मौत का, कलम कान पर टंगी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बाना दरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बाना दरी रही।
तृष्णा तू न गई मेरे मन से, क्यों नहीं गई? कारण मन मलिन है। इसको शुद्ध ये तभी होगा जब ये मन कोई भौतिक इच्छा ना करके केवल कृष्ण भक्ति करेगा, ये महामंत्र जपेगा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम याद रखो, जैसे यहाँ कहा है कि कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, यही काम आने वाली चीज है। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। धन और जन जो भी होगा, परिवार के लोग बड़ा धन इकट्ठा किया होगा, सब छूट जाएंगे। आखिर में भिक्षुक कहे, भिक्षुक मांगने वाला कहे, संसार की मत आस कीजिए, संसार से कुछ आशा मत करो, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। बस सच्चाई इस संसार में एक ही चीज है, श्री कृष्ण का नाम, बाकी सब झूठ है। ये शरीर झूठा है या नहीं है? नश्वर है, सब नश्वर चीजें हैं। जब मेरा शरीर नश्वर है तो, पर मैं नश्वर चीजों के पीछे क्यों पड़ा हूं? हैं? क्योंकि मेरा मन मलिन है। मैं सुख भोग की इच्छा क्यों करता हूं? यहाँ कोई सुख भोग नहीं। भगवान इस संसार को क्या घोषित कर रहे हैं? परमपिता, मामो पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये मृत्यु लोक है, जो जन्मा यहाँ वो मरेगा, और ये दुखों का घर है। अरे भगवान ने जो घोषणा की है गलत की है, लेकिन अब दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। है हमारी भूल या नहीं? बोलो। कई लोग हमारे संपर्क में आते हैं, मन बड़ा मलिन है। ऐसे ऐसे भी देखो लोग हैं। एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, कहती है मैंने बड़ा कोशिश की तेरे को मारने की, तू मरा नहीं। कैसी माँ है तू? अपने बच्चे के लिए ऐसा कह रही है? मैंने डांटा उसको, तू मरा नहीं। वो दुखी होकर उसने छोड़ दिया अपने माँ बाप। लेकिन शुद्धि नहीं होने के कारण वो आत्मा भी भटक रही है बेचारी, कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है, रास्ता मिलता भी है। मलिन मन, याद रखो कि मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक ये हमारा मन मलिन रहेगा ना, ये शुद्ध नहीं हो सकता, ये कुछ ठीक काम नहीं कर, शुद्ध हो सकता है, ये ठीक काम नहीं कर सकता। मलिन मन तुला है हम सबको नरक में ले जाने के लिए, लेकिन संत तुले हैं हमको भगवान के पास ले जाने के लिए। तो आपने अपने मन के कहने पे चलना है या संतों के कहने पे चलना है? कह तो रहे हो, चलते कितना हो ये पता लगेगा जब आखिरी समय आएगा। संतों के कहने पर अगर हृदय से चले होंगे तो जरूर आपका कल्याण, हमारा कल्याण होगा। अगर मन के कहने पर चले होंगे तो फिर भैया कल्याण की आशा छोड़ दो, फिर यमदूतों की आशा ही करो। यमदूत ही मिलेंगे और यमदंड चलेगा, और यमदूत इतना डंडा चलाएंगे कि मार मार कर दुर्गति कर देंगे। जैसे कहा है ना भजन में, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा, जो बताने के काबिल नहीं है। नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ जी ने, गरुड़ कौन है? भगवान के वाहन। बड़े प्रेम से बोलो गरुड़ जी महाराज की। बड़ी महान आत्मा जो भगवान को अपनी पीठ पे ले जाते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आपके जो भक्त हैं आपके वैकुंठ में आते हैं और सदा के लिए वहाँ दिव्य देह मिलते हैं। ये फिलॉसफी फैला दिया ना कि निराकार है, ये सब पागलों की फिलॉसफी है। अरे
हमारा आकार है, जिसने हमको बनाया उसका आकार ही नहीं है। मूर्खों, उनका आकार मेरे और आपके आकार की तरह नहीं है। उनके आकार के बारे में ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के बाद कहा था, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर जो है वो नियंता है, वो श्री कृष्ण है। ईश्वर जो है वो कृष्ण है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर किसको कहते हैं? नियंता को। लेकिन कृष्ण भगवान को परम नियंता कहा है। हरि बोल, हरि बोल। ईश्वर अब विराजिए आगे। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बैठिए बैठिए बैठ। पकड़ो, हाथ पकड़ो। ओम कृष्ण अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। आप पहले एक तो दो है अच्छा दो है। चलो ये आपके जाओ जाओ महाराज। साथ में ले जाएंगे पूरी जगन्नाथपुरी। जाएंगे। हमारा समय आ गया। अरे विराजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरि बोल। इनका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम क्या? पूछो पूछो। तो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में संत शिरोमणि श्री राम जीवन दास जी महाराज पधारे हैं। आप सब तालियां बजा के इनका स्वागत करो। आप सबका स्वागत है। ये आपके बारे में बताता रहता है हमको। तो आज आए, ट्रैफिक में फंस गए थे, बड़ी देर से चले थे हैं? तो इनका स्वागत है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के बाद ये कहा, अकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता जो है वो कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। आज हम इस बात को भूल गए हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव प्रभुपाद इन्होंने सारी दुनिया को बता दिया कि कृष्ण ही भगवान है, और दुनिया मान रही है। आज कृष्ण के मंदिर पूरी दुनिया में हैं। कृष्ण भक्ति पूरी दुनिया में हो रही है, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, या ऑस्ट्रेलिया है, या बैंकॉक है, या कोई भी जगह है, सब जगह कृष्ण भक्ति ही हो रही है। ये हमारे गुरु महाराज की देन है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इंटरनेट में सुनने वाले भाइयों और बहनों, माताओं, कृष्ण के चरणों में आओ, कृष्ण के चरणों में समर्पण करो, कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता, अगर हम कृष्ण से विमुख रहते हैं ना, तो याद रखो सारे जीवन विमुख, ये जीवन जो है बेकार है। कृष्ण से विमुख हैं तो जीवन बेकार है। अगर कृष्ण के उन्मुख होंगे
तो जीवन साकार है। समझे, हम लोग समझते क्यों नहीं पराया? क्योंकि विषयों का सेवन करके मन इतने मलिन हो चुके हैं कि भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उनको विषय विकार ही दिखते हैं। जैसे वो भजन, हरि बोल, निकाल लो उसको। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज। ये जो चोला मिला है ना, 84 लाख किस्म के चोले हैं, 84 लाख योनिये हैं, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, लेकिन सभ्य मनुष्य केवल भारत में है। विदेशों में भी हैं मनुष्य, पूरी दुनिया में है, सभ्यता कोई नहीं। असभ्य लोग हैं, पशु पक्षियों की तरह उनका जीवन है। जैसे पशु माँ को भी पत्नी बना लेगा, बहन को भी, बेटी को भी, कोई सभ्यता नहीं। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, उस जहर प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घन श्याम का। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घन। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। मीरा भाई का नाम कौन नहीं जानता? कोई ऐसा नहीं जानता, सब सारी दुनिया जानती है। मीरा भाई को राजघराने से थी, उनको जहर का प्याला भेजा। कहते कि पांडे नाम का व्यक्ति था, राणा जो था, मीरा का जो नाम का पति था वो अच्छा था, युवराज भोजराज, और ससुर भी अच्छे थे। दोनों बेचारे पधार गए। बाद में राणा राज्य करने लगा, मीरा का देवर, मीरा की सास, ननद, ये बड़े दुष्ट थे। इन्होंने मीरा को जहर का प्याला, एक पांडे नाम का व्यक्ति जहाँ के नाम रखता है, मीरा समझ गई ये जहर है, लेकिन उसका इतना भरोसा ठाकुर जी में था। उस जहर प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। उसने जहर का प्याला पी लिया, कुछ नहीं हुआ। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने वह अमृत बना दिया। ये है नाम की शक्ति। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का। एक में नाग भेजा, पटारी में फनी और काट जाएगा, वो भगवान का स्वरूप बन गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, कभी सत्संग विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। विषयों का पर्दा
इसी में मिलेगा तुझे भांवरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में देखो, हम ज्यादातर खाने का बड़ा शौक लोगों को। एक व्यक्ति ब्राह्मण, कहते ब्राह्मण, पंजाबी था वो, 1 किलो मांस रोज खाता था। मैंने कहा शर्मा जी ये क्या करते हैं, मांस खाते हैं? कहते यही तो एक चीज प्योर है। मांस प्योर हो गया। जब गंदगी से बना हुआ, मल मूत्र से बना हुआ मांस वो प्योर है। लोगों की इतनी मति भ्रम हो चुकी है, दुर्गति को लोग प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके संत भेजे जिन्होंने सारी दुनिया को बता दिया कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण भक्ति से ही हमारा कल्याण है, और कोई रास्ता हमारी भक्ति का नहीं है। हमने चोले की कीमत क्या, खाने में लगे रहे, कभी सत्संग साबुन से मन में सत्संग नहीं किया, ऐसे संतों को नहीं सुना, और विषय विकारों में पड़ गए। और विषय विकारों में जो पड़े तो हम शैतान बन जाते हैं। ये विषय विकार हमको साधु से असाधु बना देते हैं, दुष्ट बना देते हैं। इसी में मिलेगा तुझे भांवरे छुपा हुआ राज भगवान का। अभी 1-2 उदाहरण दिए हैं। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था, मरते समय उसका कोई न सहारा था। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मरने लगा तो भगवान ने पहले सबको साफ कर दिया था। जलता है हर साल अब भी, जलता है पुतला उसी के अभिमान का, पुतला उसी के अभिमान। देखो हमें बीमारी क्या है, जब हम शरीर के स्तर पर आ जाते हैं, पुरुष स्त्री का चिंतन, स्त्री पुरुष का चिंतन, भोग हम जब बढ़ जाते हैं तो हम अपने आप को शरीर समझने लग पड़ते हैं। हम ये शरीर नहीं है हम। और फिर अभिमान में जो शरीर, अभिमान जब आ गया आदमी, अहंकार मत होइया, हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकार मत होइया। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है, क्योंकि पल्ले दर्जे का अभिमानी था वो। इतना पति था, जब सीता माता का पता लगा, सीता हमारी सब जगत जननी है, हम सबकी माँ है सीता, तो जब शूर्पणखा रावण की बहन राक्षसी थी, राक्षस भी भेष बदल लेते हैं, उसने सुंदर रूप बना लिया और राम जी के पास चली गई, कहने लगी देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। राम जी तो भगवान है ना, वो तो अति सुंदर थे राम भगवान, तो मेरे से विवाह कर लो। तो राम जी कहते हैं भाई देखो मेरी पत्नी मेरे साथ में है, तो लक्ष्मण से जाके बात करो, जान छुड़ाने के लिए जाए, मरे उधर। लक्ष्मण जी के पास गई, कहते वो तो ऐसे ही है, तुम अकेले हो, मेरे साथ विवाह कर लो। ये राक्षस वृत्ति है। राक्षसी औरतें, राक्षसी पुरुष सदा स्त्री चिंतन में लगे हुए हैं। भारत में ये घुसेड़ दिया 60 साल राज करने वालों ने। ये भारत क्या है, ये तपोभूमि है, यहाँ तपस्या करके भगवत प्राप्ति की जाती है। यहाँ विषयों को नहीं भोगा जाता है, विषय विकारों से मन को हटाया जाता है। हमें शिक्षा दी जाती है, जब हम छोटे थे तो कन्याओं का पूजन करते थी, माँ करवाती थी। सब मथा टेको, कन्या जो बच्चों ने जिसके मैंने चरण छुए, जीवन भर के लिए मेरे लिए वो पूजनीय रही।
ये शिक्षा थी। हमारी श्री से माता बड़ी भक्त थी, उसने बड़े संस्कार दिए। कन्या पूजन होता था जब नवरात्रों में, वो हमसे मत्था टिकाती थी सबको, मत्था टेको, दक्षिणा दो इनको। तो ये हमारी संस्कृति है। अब ये संस्कृति 60 साल राज वालों ने खराब कर दी, लेकिन शुक्र है बड़ा के संत भगवान ने भेज दिए। इनके चरणों को पकड़ लो, इनके बताए हुए रास्ते पे चलो, आपका जीवन बदल जाएगा, आप अनुभव करेंगे। उसका उदाहरण मैं यही देता हूँ आपको। एक खड़ा हो जा, इसने बाल बूल तो नहीं काटे। मैं विदेश से मैं गया, वहाँ आया, इसने मेरा सत्संग सुना, और सत्संग, इसकी साथ शादी भी नहीं हुई थी तब, तो बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, मेरे साथ में रहा। मैंने कहा तेरी शादी कहते मेरी सगाई हुई है। मैंने कहा छोड़ दे, कहने मैंने वचन दे दिया है। अरे मैंने पूछा शादी की ठीक की? ठीक की। आप कहता नहीं गलती की, मैंने मना किया था। लेकिन सब छोड़ के विदेश में इसका धंधा था, काम काज, वृंदावन बांस कर रहा है, वृंदावन में घर बना लिया है। और क्या, ये एक अच्छा उदाहरण है। तो हम लोग भी जो है संसार में कुछ नहीं मिलना भाई, इसमें से मिलेंगे यमदूत, मिलेगा नरक, मिलेंगी यम यातनाएं, संसार से और कुछ नहीं मिलना। इसलिए गुरु महाराज प्रभुपाद हमको जगा रहे हैं, हमको जगा रहे हैं, और हमें ये कह रहे हैं कि कृष्ण की शरण में आओ। और इन्होंने विदेशियों पर भी प्रभाव कर दिया। देखो ये बदल गया, जो पहले भजन से क्या हुआ, उसका पहले वाला भजन जो मैं गा रहा था, ये बदल कैसे गया, ये थोड़ा गा रहा था मैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, भगवान की शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ, और अपने जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में दे दो। थोड़ा हम अभ्यास करेंगे, सारे बोलेंगे मेरे पीछे, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। ये माया जाल बड़ा प्रबल है, मन बड़ा मलिन है, माया में फंस गए हम। लेकिन ऐसे संतों की शरण लोगे तो माया जाल से निकल सकते हो। इन्होंने निकाल के दिखा दिया। कोई आदमी सैंपल देता, भाई ये देखो सैंपल देखो, तुम देख सैंपल तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी तुम्हें बाकी सब ऐसे ही मिलेंगे। तो इन्होंने विदेशियों को, जो बीच में मोह माया में फंसे हुए थे, उनको भी इन्होंने मार्ग पे लगा दिया। लोग जो क्या कर रहे थे, अभी नए लोग आए हैं, हमारे महात्मा जी पधारे हैं। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, विषय इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कीमत खाने में,
कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, कभी विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का। इसी में मिलेगा तुझे बांवरे छुपा हुआ राज भगवान का। याद रखो, ये जो भगवान हमसे छुपे हुए हैं, ये शरीर जिसमें भगवान ने विकसित बुद्धि दी है, उन्होंने 84 लाख योनियां बनाई हैं। क्या हो गया इसको? खुद ही घूम रहा है। 84 लाख योनियां बनाई हैं। आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेता तो पशु वे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों के तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, ये 4 काम हम करते हैं नहीं। सामान्य वेतात पशु बे नरानम। मनुष्य और पशु में एक समान है एक समान नहीं। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, पशु की संतान है, हमारी भी संतान है। हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करते हैं। अंतर क्या है? धर्मो ही तेषा, बोलो, हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्मे न हीना पशु वे समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। हम आज पशु बन चुके हैं, लेकिन संत हमको मनुष्य बनाने के लिए आया। बन सकते हैं अगर हम रास्ता बदलें अपना, ये जानवरों वाला रास्ता छोड़ें, भक्ति को अपनाएं, तुम्हारा जीवन सफल होगा। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। बस भक्ति करो, नाम जपो, यही काम आएगा। अभी मन नहीं समझेगा, क्योंकि विषयों में इतना मन फंस गया, ये नहीं समझेगा भक्ति को। लेकिन कोशिश करो, प्रयास करो। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ट्राई द की ऑफ सक्सेस। फिर विषय विकारों में चले हुए क्या उदाहरण दिया है? जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था, मरते समय उसका कोई न सहारा था, जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का, जलता है हर पुतला इसी में तू मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे। रावण विषय विकारों में पड़ा हुआ था। सीता माता जगत जननी है, उनका भी उपभोग करना चाहता था। सर्वनाश हो गया रावण का, कोई नहीं बचा उसका। मरते समय कोई नहीं बचा, उसने पहले सबको मरवाया। वो नहीं समझ पाया भगवान को। आखिर में भगवान ने उसको मारा। उसके अभिमान का पुतला हर साल जलता है आज भी। अभिमान नहीं, किस बात का अभिमान? रावण ने किया, क्या गति हुई, दुर्गति हुई। कितनी शक्ति थी उसके पास, सोने की उसके पास लंका थी, बड़ा अहंकार था।
कहाँ वो रावण? उसके अभिमान का पुतला अब भी जलता है। इस शरीर में हमको भगवान का राज मिलेगा, भगवान को हम जान पाएंगे, इसके द्वारा वही काम करना है। कोई नहीं करता ना तो नहीं करे, हम करें। क्यों? अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि घटना मेरे साथ घटी। मैं चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट था। एक महात्मा वो आग पर चलता था, कहीं ऐसे काम करता था, वो आग को बांध देता था। तो मंदिर में बुलाया, उपदेशों में भी गया, विदेशी औरतों के साथ मुंह काला करके आया वहाँ। मुझे बता रहा है, कहते इसमें कुछ बुरा नहीं है। मैंने कहा मर तू। मन में सोचा तेरे लिए बुरा नहीं है, पर ये महापाप है। आग में चलता था लेकिन विदेशी औरतों का संग करके आया, मुझे खुद बताया उसने। और बस उसका ध्यान स्त्रियों में ही था। ये महापाप है। स्त्री हमारी माँ है, उसने हमें जन्म दिया है। हर स्त्री में माँ का भाव होना चाहिए। ये हमारे गुरु महाराज ने हमें सिखाया, बोला हर स्त्री को माता जी कहा करो, चाहे तुम्हारी शिष्य भी है अभी माता। तो यही लोगों को नरक में ले जा रहा है। रावण जो है दुर्गति को प्राप्त हुआ, उसके अभिमान का पुतला भी जानता चलता है राही संभल जा अब, ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। शब्द है, समझने का प्रयास करना। पल्ला पकड़ लेना दान रे, पल्ला पकड़ ले अर्जुन के रथवान का। तो भगवान का पल्ला पकड़ ले, कपड़ा पकड़ ले। जिन्होंने अर्जुन का रथ हाँका, भगवान देखो कितने महान हैं, त्रिलोकीनाथ, उनसे परे कोई नहीं। कृष्ण से परे, जगन्नाथ जी से परे, वही जगन्नाथ वही कृष्ण। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। बस उनका पल्ला, उनका कपड़ा पकड़ ले तुम। अर्जुन की जो अर्जुन का रथ जिन्होंने हाँका। जब देखो ये भी बड़ी एक समझने की बात है। दुर्योधन और अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर। दुर्योधन बड़ी दुष्ट प्रकृति का था। राज्य तो पांडवों का था। उनके पिता पांडु राज करते थे, वो गुजर गए, बच्चे थे, बड़े हुए, बड़े। अभी युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे हैं, भीम भी अच्छे हैं, अर्जुन भी अच्छे हैं, नकुल सहदेव 5 भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन राज हथियाना चाहता है वो अंधा, अपने पुत्र, दुष्ट पुत्र दुर्योधन को देना चाहता है। अभी जब भगवान उनके साथ थे, भगवान ने भी समझाया दुर्योधन को, यहाँ तक समझाया, कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसने डंडे से समझना है ना बातों से नहीं समझ सकता। कहा कि देखो 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, तुम सारे संसार का राज्य करो। 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। तो भगवान ने क्या किया? भोजन का समय था, नहीं सुन रहा, जाए बाढ़ में जाए, भोजन लो, मैं नहीं लेता भोजन। उसने मारने का प्रयास किया, अपमान हो गया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने भगवान को मारे, भगवान को कौन मार सकता है। आखिर समय आने पर फिर उसने, शकुनी ने मामा दुर्योधन भेज दिया भगवान के पास, जब मदद मांगने के लिए। विदुर जी को पता लगा, अर्जुन को भेज दिया। दोनों आए। अपना दुर्योधन पहले आके बैठा था और सर के पास बैठा, भगवान शाइन लीला कर रहे थे। अर्जुन आए तो चरणों में बैठ गया। भगवान जब जगे, अर्जुन कब आए? कि नहीं, पहले मैं आया हूँ। बोलो दुर्योधन, अब भाइयों में युद्ध होगा। मैंने तो कहा तुम नहीं करो, तुम करना ही चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ।
देखो, जो नहीं समझना चाहते उनको भगवान भी नहीं समझा सकते, उनको फिर डंडा समझाता है। तो भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था में लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन जट सेना मांगने लगा भगवान हमको शिक्षा देने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। उन्होंने कहा दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। दुर्योधन सोचने लगा ये तो सेना मांग लेगा और मैं हार जाऊंगा। अर्जुन कहते हैं मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, सेना लेके चला गया। भगवान ने अपना आप किसी को देते हैं, ठोक बजा के देते हैं, पक्का भक्त है नहीं। अर्जुन तेरे को मैंने मौका दिया था मांगने का, मैं तो लड़ूंगा नहीं। कहते आप लड़े चाहे ना लड़े, मुझे तो आप ही चाहिए। ऐसे हमको हर हालत में भगवान चाहिए, सुखी हो दुखी हो, अमीर हो गरीब हो, स्त्री हो पुरुष हो, गोरे हो काले हो, हर हालत में हमें कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। ये मौका है भाई, कृष्ण से प्रेम कर लो। कृष्ण के अलावा और किसी से प्रेम किया ना, यहाँ भी कष्ट भोगे, फिर यमदूत ले जाएंगे पकड़ कर मारते हुए, यातना देकर बड़ी दुर्गति कर देंगे। अगर कृष्ण से प्रेम हो गया तो अंत में फिर विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए, दिव्य देह मिलेगी, विमान पर बिठाकर बड़े प्रेम से वैकुंठ ले जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। पल्ला पकड़ ले नादान रे, अर्जुन के रथबान का। जो अर्जुन का रथ हाँकने लगे। अब जब अर्जुन ने भगवान को ही मांगा ना, तो भगवान ने कहा अच्छा फिर मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। हैं, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। हमारे एकदम सच्चा प्यार नहीं है। प्यार है स्त्री से, पत्नी से, प्यार है पति से, प्यार है बच्चों से, प्यार है खाने पीने से, प्यार है नोटों से। तब थोड़े भगवान मिलेंगे। मिलेंगे यमदूत मिलेंगे। याद रखो, अगर भगवान से प्रेम जागृत नहीं किया तो यमदूतों को देखना पड़ेगा, यमदंड भोगना पड़ेगा। कष्ट उठाने पड़ेंगे, सुखी नहीं हो सकते। सच्चा प्यार कृष्ण को करोगे, कर सकते हो। अरे प्रयास करो, संसार से मन को हटाओ, नाम की क्षण लो। ये जो महामंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया, गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक धाम से भगवान ये नाम लाए थे। रतिना जन्मी लोके ना थाए, मेरा प्रेम इस नाम से नहीं हुआ। विषय विकारों में मेरा मन फंसा रहा, इस नाम से प्रेम करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भगवान से प्रेम करो, भगवान के नाम से। अभी देखो, नाम और नामे में कोई भेद नहीं। मेरे नाम में और मेरे में भेद है, पानी और पानी के नाम में भेद है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। पर अभी मुझे अनुभव क्यों नहीं होता? बड़ी मलिनता है, बड़ी गंदगी है, मन में बहुत गंद भरा है। ये नाम लेते लेते जैसे गंदगी निकलेगी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की, तो धीरे धीरे कृष्ण प्रेम जागृत होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होगा, तो लग जा भक्ति में। देरी होगी कोई बात नहीं, से देर भली। और याद रख मेरे प्यारे, मेरी प्यारी आत्माओं, याद रखो,
इस संसार से कुछ नहीं मिलने वाला, यमदूत मिलने वाले हैं। याद रखो, इन बातों को संतों ने समझाया है। यमदूत, एक भजन हम गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, जब कंठ कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम दर्श हे प्रभु, इतना करना जब मेरे प्राण कंठ में आ जाएं, कोई रोग ना हो मेरे को, और यमदूत ना दिखे। यमदूत आ जाते हैं लेने के लिए प्राय। यही दास की अरज है, यही मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। कुछ आप इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान तो अपना फर्ज समझेंगे। देखो, भगवान समय समय पे आते हैं, गीता छोड़ के गए हैं, वो अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं, पर हम लोग माया में फंसे हुए हैं। हम लोग भोग विलास से मोह माया फंसे हुए हैं। भगवान ने तो अपना फर्ज निभाया, यहाँ कहा है कि आपका फर्ज है, पर हमें भी तो अपना फर्ज निभाना है। मैं जब गर्भ योनि में था तो प्रार्थना की थी भगवान से, प्रभु इस नरक से निकालो, आपका भजन करूँगा। भूल गया। संत याद दिला रहे हैं, नहीं याद करना चाहते। तो भाई नहीं करना चाहते तो कष्टों को आमंत्रण दे रहे हो, इतने कष्ट भोगने पड़ेंगे। पहले ये संसार ही घोषित किया भगवान ने, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है, ये संसार दुखों का घर है, पहले ही भगवान ने घोषित किया है। फिर हम इसमें सुख को कहाँ से मिलेंगे? इसमें सुख तो है ही नहीं कुछ भी। तो हमें तो बस भगवान के हाथ अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जीवन की डोरी हमने जो अभी मन को सौंप रखी है ना, ये कृष्ण को सौंप दो। कृष्ण आपके अंदर भी बैठे हैं परमात्मा रूप में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। गीता में कह रहे हैं भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि पर्दा, विषय विकारों का, मलिनता का, गंदगी का पर्दा, इसको हटाने का प्रयास करो। ये कैसे हटेगा? हरि नाम से। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। बड़ा उदाहरण ये पर्दा हटने का।
अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अजामिल, अजामिल की कथा बहुत सारे जानते हैं। कोई ऐसे हैं जो नहीं जानते? हाथ खड़ा करो। अजामिल की कथा सब जानते हो? अजामिल जो है अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्य के साथ रहता था, और अजामिल कानकुब्ज का था, यूपी का रहने वाला। उसके घर में नहीं, उसके नगर में कुछ संत आ गए। संतों ने पूछा, भाई कोई भक्त का घर बताओ। मूर्खों ने कह दिया अजामिल के घर जाओ। किसी ने मजाक कर दिया। आगे की तो वैश्या घर में थी, उसने सम्मान किया, बैठाया। अजामिल जी शिकार खेलने गए थे। बैठो, मेरे पति अभी आते हैं। वो आया, सब छुड़ाया, नहलाया धुलाया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए और कहा संतों को प्रणाम करना और कहना मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप मेरे घर में आए। क्या कहोगे? मैं उनको कहूँगा आपका बड़ा सौभाग्य कि मेरे दर्शन आपको हुए। वो बेश्या कहते चुप, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना, चुप कर गए। संतों ने साहब देख लिया, उन्होंने बोला वो गर्भवती थी वैश्या, तेरे का लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना है। नारायण यहाँ हो, नारायण, मैं भगवान का नाम लिया जा रहा है अनजाने में। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। देखो, नारायण बेटे को पुकारने से भी उसका, क्योंकि उस समय उसका ध्यान उसी में था। अजामिल जो है यमदूतों को देख के घबरा गया था। नारायण उसके मुंह से निकला, सारे पाप क्षय हो गए। ये नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है, यही करामात है। पर तू नाम ना लेने के बजाय तू क्या कर रहा है? दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है, यही करामात है। नाम लेने के बाद कुछ नहीं करना। कल के लोगों ने नाक मुंह नहीं मरोड़ना, एक टांग पर खड़े नहीं होना, बस नाम जपना। नाम जो भगवान खुद दे गए, भगवान चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे। जो नहीं करते जब वो शुरू करो, थोड़े से ही करो, पर जब कितना करना है ये भी सुन लो जरा, ध्यान रखना। जिनके ध्यान में बातें आ गई हों, इंटरनेट में सुनने वालों की और यहाँ बैठे हुए, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना जप कर दूं कि यमराज के ये तो मेरा नहीं, तो भगवान का हो गया। अरे अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। नाम से हम भगवान के हो जाएंगे। अभ्यास करो, जीवन सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आज 21 तारीख है,
हमारे पास कलकत्ता के ही संत आए हैं। हैं? आप ओरिजिनली तो कलकत्ता के हो ना? अभी तो पूरी के हो गए आप, पहले आप कलकत्ता के संत आए हैं। आज के दिन 21 तारीख को 1970 को कलकत्ता में ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे। उनको पता लग गया कि संत आए हैं, तो वो आज के दिन यही निकल आया है। यदि हम कहें कि हमारे गुरु स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो इसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि यदि एक दिन हम गुरु बनेंगे तो हम भी श्री कृष्ण बन जाएंगे। कृपया समझने का प्रयास करें कि इस प्रकार के तर्क कितने खतरनाक हैं। गुरु महाराज ये कह रहे हैं कलकत्ता में, अगर हम ये समझे कि हम श्री कृष्ण हैं, तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा, ये निष्कर्ष मिलेगा कि यदि हम भी एक दिन गुरु बनेंगे, हम भी कृष्ण बन जाएंगे। कृष्ण कोई नहीं बन सकता। कृष्ण पता कौन है? कृष्ण ही कृष्ण है, और कोई कृष्ण बन ना सकता, ना बना है, ना बनेगा। तो हम भी श्री कृष्ण बन जाएंगे, बिल्कुल गलत। कृपया समझने का प्रयास करें। गुरु महाराज कलकत्ता में ये कह रहे हैं, एक ही इस प्रकार के तर्क कितने खतरनाक हैं। ऐसे सोचना कि मैं भी कृष्ण बन जाऊंगा, बड़ा खतरनाक है, नरक में जाना पड़ेगा। ये गुरु महाराज की शिक्षा है। कृष्ण कोई बनाने से नहीं बनता, कृष्ण स्वतः ही बने हुए हैं। अनादि पुराण ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। परमेश्वर श्री कृष्ण कृष्ण है, और उनका स्वरूप जो है सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सत चित आनंद विग्रह, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। आदि, सबकी शुरुआत कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण कृष्ण है। ये याद रखो, कृष्ण ही भगवान है, वही सब कारणों के कारण हैं, पर उनका कोई कारण नहीं, ये भी याद रखो। बड़ी कृपा करके हम सब उन्हीं के हैं। अकाला ईश्वर कृष्ण आर सब अभृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण, बाकी सब उनके सेवक। लेकिन हम उनसे अलग क्यों हुए? ये चैतन्य चेतामृत में वर्णन है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे जापटिया धरे। जब जीव भगवान से अलग होकर के सुख भोगना चाहता है, तो वो माया की चपेट में आ जाता है। हम सबको भगवान के अधीन रहना है, तभी हम सुखी रहेंगे। और जब भगवान से अलग होकर हम जब सुखी होना चाहेंगे, तो नहीं हो सकते। चाहे वो रावण हो या कुंभकर्ण हो या कोई भी हो, भगवान से लग रहा कि कोई सुखी नहीं हो सकता, उन्हें नरकों में जाना पड़ेगा। एक भजन, उसकी एक लाइन सुनाता हूं, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। संभले क्या नहीं कि कृष्ण ही सब कुछ है, हमने कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की शरण में रहना है। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। नरक में दुर्गति हो जाएगी, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, आपने ये बताया कि आपके भक्त आपकी प्राप्ति करते हैं। भगवान गरुड़ जी, भगवान जो गरुड़ जी का वाहन है, भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं। आपने ये बताया आपके भक्त आपके चरणों की प्राप्ति करते हैं, सदा आपके साथ वैकुंठ में रहते हैं।
लेकिन जो भक्त नहीं है उनकी क्या गति होती है। भगवान कहते हैं गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछा, जो भक्त नहीं है, जो दुष्ट हैं, पाप आत्मा है, उनकी क्या दुर्गति होती है, ये सुनकर घबरा जाओगे आप। खाली सुनकर सब सत्य है। नरकों में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में पढ़ो, डिटेल में गरुड़ पुराण लो, कौन से नरक में क्या दंड है, कौन से नरक में क्या दंड है, कौन सा कर्म करने से क्या दंड है, सब सब सत्य है। लेकिन कई मूर्ख लोग कहते हैं किसने देखा नरक। अरे मूर्ख, जब देखना पड़ेगा ना फिर दुर्गति हो जाएगी। नरक है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, गौलोक धाम है। संदेश है गौलोक धाम में जाने का। सारे वैकुंठ लोग भी अनगिनत वैकुंठ लोग हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, जैसे भगवान के अनेकों रूप हैं, अनेकों वैकुंठ लोगों में भगवान अपने अलग अलग रूपों में रहते हैं। तो हम लोग जो हैं नरकों में जाना पड़ेगा। और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं की और कष्टों को याद करो, इस मलिन मन को समझाओ कि मैंने कष्टों से बचना है। कष्टों से बचने के लिए आप लोग कृष्ण की शरण में आओ। वृद्धावस्था आपने देखी, वृद्ध कितने दुखी हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, बड़ा कष्ट। इस संसार, भगवान ने कहा है मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। आज की ये प्रभुपाद जी की शिक्षा कि हम भगवान कभी नहीं बनते। अगर हम भगवान के दास बन गए ना, वो ही सब कुछ है। देखो वसुदेव और देवकी कौन है? ये दोनों भगवान के क्या लगते हैं? ये भगवान के दास हैं, माता पिता बने हुए हैं। नंद और यशोदा कौन है? भगवान के दास, लेकिन आज भगवान के माता पिता बने हुए हैं। सुतपा, प्रश्नी और सुतपा, इन्होंने घोर तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। क्या चाहिए? आप जैसा पुत्र चाहिए, मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, मैं ही बनूंगा आपका पुत्र। कृष्ण जैसा कोई दूसरा नहीं। तो दास भगवान के माता पिता बन जाते हैं। भगवान के भगवान अपने भक्तों को बना लेते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। इसलिए हमने भगवान का दास बनना है। और महाप्रभु ने तो शिक्षा दी, गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानुदास। सबसे उच्च कोटि भक्ति गोपियों ने की, उनके दासों का दास, दासों का दास बड़ी दूर आगे जाकर बनने का हमने प्रयास करना है। ऐसा करेंगे तो जीवन सफल होगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो जगन्नाथपुरी धाम की। तो हमें बस इस संदेश को गांठ बांध लो, प्रयास करो, सफलता मिल सकती है। सफलता नहीं भी मिली, मैंने सारी बातें समझा दी आपको, नरकों में से बच जाओगे। नरकों में से अपने आप को बचाना है। तो वैष्णव प्रणाम हो गया? हो गए? वैष्णव प्रणाम नहीं किया। दसम नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान